गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग 2 कक्षा देखे थे और यह आज की तीसरी कक्षा होने वाली है। तीसरी कक्षा में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो पहले में हमने देखा था स्वर संधि के प्रमुख उदाहरण एवं प्रश्न, दूसरे में हमने देखा था व्यंजन संधि का, और आज हम लोग देखने वाले हैं कौन सा, तो आज हम लोग देखेंगे कौन सी संधि, तो विसर्ग संधि के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि विसर्ग संधि के महत्वपूर्ण प्रश्न, और महत्वपूर्ण प्रश्न में हम लोग देखने वाले हैं पहला क्या है, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको मिलेगा क्या कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। हमने विसर्ग संधि की परिभाषा भी बताया था। क्या बताया था विसर्ग संधि की परिभाषा में, कि विसर्ग के बाद क्या हो, स्वर हो, अथवा विसर्ग के बाद क्या हो, व्यंजन हो, तो इन दोनों स्थिति में कौन सी संधि, विसर्ग संधि। इन दोनों स्थिति में कौन सी संधि होगी, विसर्ग। अगर ऑप्शन में कहीं पर विसर्ग के बाद स्वर है तब भी सही, या तो विसर्ग के बाद व्यंजन है तब भी सही। तो इसमें देखिए कहीं है विसर्ग के बाद स्वर, यानी यह भी सही है, ध्यान दीजिए। विसर्ग के बाद स्वर, यह भी सही है। विसर्ग के बाद व्यंजन, तब ऑप्शन कहीं आपको ऐसा ढूंढना है। जब ऐसे प्रश्न आ जाए तो ऑप्शन खोजिए कि कहीं पर ए और बी दोनों लिखा है क्या। तो ऑप्शन नंबर 3 सी वाला देखिए, ए बी दोनों के विकार से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है, विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है। मनः धन अनुकूल बराबर मनोनुकूल, निह धन पाप बराबर निष्पाप, यानी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर भी कहा जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विसर्ग है, विसर्ग संधि का है, ऐसे लिखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का है, ठीक है। तो देखिए हाँ क्या बनेगा कि दुह दन शासन, इसका क्या बनेगा, दुह दन शासन, दुह दन शासन बराबर क्या बन जाएगा, दुशासन। चलिए देखते हैं हम लोग इस दुशासन का क्या बन जाएगा, देखते हैं। तो दुशासन का बनेगा दुह धन शासन बराबर दुशासन। हिमालय का क्या बनेगा, हिम धन आलय, हिम धन आलय। अवकाश, ठीक है, अवकाश, अवकाश, अवकाश में कोई संधि नहीं है, यह योग से या संयोग से बना हुआ शब्द है, तो इसको हटा देते हैं। उपदेश, उपदेश, उपदेश एक सार्थक शब्द है, इस कारण इसमें भी कोई संधि नहीं होगी। तो चलिए देखिए इसमें कौन सा सही होगा। हिमालय का हमने बताया, हिमालय का हिमधन आलय, इसमें कौन सी संधि है, स्वर संधि। काम समाप्त। दुहधन शासन बराबर दुशासन। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का है, पहला वाला सही है, दुहधन शासन, ठीक है। 3-3-1 धनुष्टंकार शब्द का संधि विच्छेद है, ठीक है। धनु और टंकार, धनुष टकार, धुनोकार, धुनोष्टकार। अब समझिए धनु और टंकार में कौन सा सही होगा। तो हमने बताया था कि धनु धन टंकार, धनु धन टंकार, उ के बाद, अब सुनिए, विसर्ग के पहले छोटा उ हो या छोटी ई हो, इसके पश्चात ट वर्ण आया हो, तब इस विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाएगा। बनेगा क्या, धनु, विसर्ग का आधा स हुआ, धनुष टंकार, धनुष टंकार हो गया कि नहीं हुआ। देखिए यहां पर है ना, धनु धन टंकार बराबर धनुष टंकार। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग क्या देखेंगे, अगला वाला देख लेते हैं। यह आपका रहा 5वां प्रश्न।
पांचवा प्रश्न क्या है दोस्त, चलिए देखते हैं। चतुर्दंड टीका, अब यही बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। चतुष्टिका शब्द का संधि विच्छेद है, चतुष्टिका शब्द का संधि विच्छेद होगा चतुर्दंडिका गलत, चतुर्दंष्टिका गलत, चतुर्दंडिका यही सही है, चतुर्दंशटिका गलत है, इसका भी सही है। निष्कलंक का संधि विच्छेद है, आप लोग भी बताते रहिए, बताइए इसमें कौन सा सही है, मैं इंतजार कर रहा हूं। निष्कलंक में कौन सा विकल्प सही है, तो हार जाता हूं। देखिए निष्कलंक शब्द में देखिए कौन सा सही है, बताइए आप लोग। निष्कलंक में, निष्कलंक ये सही है कि ये सही है कि ये सही है कि ये सही है? निह धन कलंक बराबर निष्कलंक, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, ठीक है। चलिए, अधःपतन का संधि विच्छेद है, अधःपतन का संधि विच्छेद है, बताइए। अधोपतन, अधोअतन गलत, अधपतन, अधःपतन यही सही है, अधोपतन गलत है, ठीक है। प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद है, प्राधन काल गलत, प्राप्त धन काल गलत, प्राय धन काल गलत, सही कौन होगा, प्रातः काल। निस्संदेह वाला देखिए, अब ये आपके पास अगला प्रश्न आ गया, क्या, थोड़ा सा देखिए। निस्संदेह शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है, या निस्संदेह शब्द में कौन सा सही है। निस्संदेह, निह धन संदेह यहां पर भी है लेकिन गलत है, न संदेह गलत है, निह धन संदेह यही का है सही है, नि धन संदेह का है गलत है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्या हो जाएगा दोस्त, अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे कौन सा। अंतस्थल शब्द में अंतस्थल का संधि विच्छेद है, मतलब अंतस्थल शब्द को तोड़ना है। अंत दंतल गलत है, अनह दंतल गलत है, अंतः दंतल होना चाहिए, ठीक है, नहीं है, यह भी गलत है। ऑप्शन डी देखिए, इनमें से कोई नहीं, इसका क्या है सही है। लेकिन अंतस्थल का संधि विच्छेद यदि आपसे कोई पूछेगा तो बताइएगा क्या, अंतः धन तल, अंतः धन तल बराबर अंतस्थल, ठीक है। कैसे, जब विसर्ग के बाद ट आया था, विसर्ग के बाद क्या आया है ट, तो किसका आगम हुआ है, स का आगम, कहां पर, विसर्ग के यहां पर। जब विसर्ग के बाद तो आया है, क्या आया है, तो अंतः धन तल, विसर्ग के बाद तो आएगा तो किसका आगम हो जाएगा, मूर्धन्य स की कौन सा स, नहीं, तालव्य स का, ठीक है, कि दंत स, दंत स। जब विसर्ग के बाद च आएगा तो किसका आगम हो जाएगा, तालव्य स का आगम हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसका कौन सा सही है, इनमें से कोई नहीं। चलिए, नीरस का सही संधि विच्छेद होगा, मतलब नीरस शब्द को भी क्या करना है, तोड़ना है। नी धन रस गलत, नी धन अस गलत, निह धन रस यही सही है, नी धन रस ये क्या है, गलत है। चलिए अगला वाला देखते हैं। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद है, अतः धन एव गलत है, अंत धन एव गलत है, अतः धन एव यही सही है, ये आपका क्या है, गलत है। आगे देखिए, चलिए आगे चलते हैं, अगला वाला आपको क्या मिलेगा। पुरस्कार शब्द में कौन सी संधि है, पुरःधनकार। अब इसका हम लोग संधि कर लेते हैं एक बार, कि संधि विच्छेद, पुरः अपने से आप लोग कर लीजिएगा, पुरःधनकार, पुरःधनकार बराबर क्या बन जाएगा, पुरस्कार। इस यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर आधा तालव्य स का आगम, तो देखिए होगा क्या, पूर्व अपने स्थान पर है, पूर आधा स है, आधा स लिख देता हूं, कार शब्द है, इस कार शब्द को जोड़ दिया। चलिए, इस पुरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या हुआ, पुरःधनकार, ठीक है। तो अब देखिए पुरस्कार शब्द में कौन सी संधि है, अब बताइए। विसर्ग के बाद व्यंजन आया है, हाँ आया है, विसर्ग के बाद व्यंजन आया है। चलिए, विसर्ग के बाद क्या आया है, व्यंजन, इस कारण यहाँ पर कौन सी संधि, विसर्ग संधि, कौन सी संधि, विसर्ग संधि। चलिए अगला वाला हम लोग देखते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों, अगला वाला दुअदन शासन, क्या बना है हमारे पास, दुशासन शब्द में कौन सी संधि है, दुशासन शब्द में कौन सी संधि है, तो दुअदन शासन बराबर दुशासन, पहला वाला सही है, ये सभी ऑप्शन क्या है आपके गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जल्दी से खत्म करने वाले। निःधन संदेह शब्द में कौन सी संधि है, निस्संदेह ना,
निस्संदेह, निस्संदेह बताइए, विसर्ग आ गया तो बिना आंख मूंदे हुए, आंख खोल के, आंख मूंद के बराबर लगभग एक थपरा कसब तुरंत है, आंख खोल के मरिया ऑप्शन गड़बड़ा जाए। निस्संदेह में कौन सी संधि है, कौन सी हो जाएगी बताइए, विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। पय धन पान का सही संधि बताइए, पय धन पान, पय धन पान है ना, अभी जोड़ेंगे तब वो प्रकृति भाव संधि है, यहाँ पर प्रकृति भाव है, यहाँ पर पय पान, तो इसमें यण होगा नहीं, दीर्घ होगा नहीं, व्यंजन होगा नहीं, तो बचा क्या, विसर्ग बचा। अंतःपुर शब्द का सही संधि विच्छेद है, अंतःपुर का सही संधि विच्छेद बताइए। अंतः धनपुर, अंतोपुर गलत है, अनंतपुर, अंतपुर गलत है, अंतः धनपुर बराबर अंतःपुर। हाँ, निष्कपट का संधि विच्छेद होगा, निष्कपट का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। आगे देखिए, निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निकपट, चलिए देखिए, निकपट होगा नहीं, गलत हो गया, निह कपट गलत, निपट, निह धन कपट बराबर निष्कपट, ठीक है। चलिए अगला वाला हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए तनिक। यशोदा का संधि विच्छेद हमने बताया था, यशोदा का क्या होगा, यशोदंदा गलत है, यशोदंदा गलत है कि सही है, अपने से बताइएगा। यशोदा का यशोदा लिख दिया है, गलत है, यशोदा गलत है, यशोदंदा बराबर यशोदा का है, सही है। आगे हम लोग देखते हैं अगली संधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहिर्मुख शब्द का संधि विच्छेद है, बहिर्मुख, चलिए बही धनमुख गलत, ब धन ही मुख गलत, बह धनमुख गलत, बही धनमुख, यह इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हुआ क्या है कि ये जो आपका जो रेफ वाला र है ये ज्यादा हो गया है, होगा क्या इसका, बही धनमुख होगा इसका, बही धनमुख। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, जब ऐसे रहेगा तब। इसमें क्या है देखिए, ये रेफ वाला र आ गया है, ठीक है, जब रेफ वाला र आ गया है तो गलत हो गया, काम समाप्त। इसमें ऑप्शन में चौथा डालना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, या तो चौथे ऑप्शन से इस रेफ वाले र को हटाना चाहिए। चलिए मैं हटा दिया हूं, अब यही का हो गया, सही हो गया। चलिए निर्बल शब्द का संधि विच्छेद होगा, निर्बल का निबल, निह बल, निह धन बल, यही सही होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। निराशा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, नी धन आशा गलत, नी धन आशा गलत, नी धन आशा गलत नहीं, यही का होगा, सही होगा, नी धन आशा गलत। आगे देखिए, मनोरथ शब्द में कौन सी संधि है, मनोरथ शब्द में मेरे दोस्तों अपने से बताइएगा, मैं बता रहा हूं, देखिए इसका होगा क्या, मनः, मनः धन रथ, मनः धन रथ बराबर क्या हो जाएगा, मनोरथ, क्या होगा, मनोरथ होगा। अब अपने से संधि इसमें कर लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा, पूरा बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं 24, तेजो राशि, तेजो, तेज धन राशि बराबर तेजो राशि, विसर्ग संधि। चलिए इसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। अगला वाला देखिए, इसमें विसर्ग संधि होगी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25 को। प्रश्न नंबर 25 क्या है, रजः कण शब्द का सही संधि विच्छेद है, यह प्रश्न आप लोगों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन, और समास की कक्षा को लेकर आऊंगा दोस्त, जिसका आप लोगों को बहुत दिन से इंतजार था ना, कल समाप्त करने के समास को। चलिए आइए हम लोग मिलते हैं अगले दिन अगली कक्षा में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।